श्री राम जय जय राम। खड़पंचासा सर्गा। संपाति के वानरों को भय उनके मुख से जटायु के वध की बात सुनकर संपाति का दुखी होना और अपने को नीचे उतारने के लिए वानरों से कहना। सबसे ऊंचे पर्वत बैठे थे, सबसे बलशाली से प्रसिद्ध थे पुरुषार्थ के लिए। उन्होंने कहा हमें वानरों हमें नीचे, तो बूढ़े हो गए थे। उपविष्टासुत ते सर्वे यस्मिन् प्रायः गिरिस्थले हरयो गृद्धराजस्य तं देशमुचपचक्रमे सम्पातिर्नाम्ना तु चिरजीवी विहङ्गमः भ्राता जटायुष श्रीमान् विख्याता बलपौरुषः। पर्वत के जिस स्थान पर सब वानर आमरण उपवास के लिए बैठे थे, कल बताए थे ना, अंगद और उनके साथी जितने थे सब कह लगे तब हम किष्किंधापुरी नहीं जाएंगे, यहीं आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। उसी के ऊपर देखा पर्वत है, वहां पे संपाति बैठे हुए हैं। आए वे जटायु के भाई थे और अपने बल तथा पुरुषार्थ के लिए सर्वत्र प्रसिद्ध थे। कंदरादभिनी शीघ्रम साहविंदस्य महागिरे कंदरादिभिनी क्रम्य साहविंदस्य महागिरे उपविष्टान हरिन दृष्टात्मा गिरम ब्रवीत। महागिरी बिंध की कंदरा से निकलकर संपाति ने जब वहां बैठे हुए वानरों को देखा, तब उनका हृदय हर्ष से खिल उठा। वे इस प्रकार बोले, विधिया किल नरम लोके विधाने नाननो वर्तते यथायं विहितो भक्षाभिर नामाद्यामुपागता पंपाराणामभचिसे वानराणामृतमृतम् उवाचैतद्वचः पक्षी तान निरीच प्लवंगमान। जैसे लोक में पूर्व जन्म के कर्मानुसार मनुष्य को उसके किए का फल स्वतः प्राप्त होता है, उसी प्रकार आज दीर्घ काल के पश्चात ये भोजन स्वतः मेरे लिए प्राप्त हो गया। अवश्य यह मेरे किसी कर्म का फल है। इन वानरों में जो जो मरता जाएगा उसको मैं क्रमशः भक्षण करता जाऊंगा। यह बात उस पक्षी ने उन सब वानरों कर देख करके कहा। संपाति बैठा कहने लगा, अरे इतने वानर इकट्ठा हो गए, अब तो एक एक करके खाएंगे, शायद हमारे भाग्य में लिखा था पूर्व अनुमान से। वानरों को देखा, कहने दे कर्म का फल है, शायद पूर्व जन्मों का मेरा फल है। इन वानरों को जो जो मरता जाएगा उसको मैं क्रमशः भक्षण करता जाऊंगा। यह बात उस पक्षी ने उन सब वानरों को देख करके कहा। सोचने लगा, क्या कहने लगा, तस्य तदवचनम श्रुत्वा भक्ष्य लुब्धस्य हि पक्षिणः अंगद परम मायास्तु हनुमंतम यथाम ब्रवीत। भोजन पर लुभाए हुए उस पक्षी का यह वचन सुनकर अंगद को बड़ा दुख हुआ। वे हनुमान जी से बोले, क्या कहने लगे हनुमान जी से, अंगद जी लाइट कम कर दो बोले, पश्य सीतापद सेन साक्षाद वैवस्वतो यमः पश्य सीतापदे सेन साक्षाद वैवस्वतो यमः इमम देशमनुप्राप्तो वानराणाम विपत्ति। देखिए, सीता के निमित्त वानरों की विपत्ति में डालने के लिए साक्षात सूर्यपुत्र यम तथा देश में आ पहुँचे हैं। रामस्य न कृतं कार्यं न कृतं राजहि शासनं हरिणामियं ज्ञाता विपत्तिः सहसा गता। रामस्य न कृतं कार्यं न कृतं राजहि शासनं हरिणामियं ज्ञाता विपत्तिः सहसा गता। हम लोगों ने भी श्री रामचंद्र जी का कार्य किया और राजा की आज्ञा का पालन ही, इसी बीच वानरों पर यह सहसा अज्ञात विपत्तियां पड़ी है। हम लोगों ने तो राम का कार्य कर रहे थे, अब ये तो कह रहे हमको खा लेने के लिए। वैदेह्या प्रिय कामेन कृतं कर्म जटायुषा गृधराजेन यत्र तत् श्रुतं वा तदशेषतः। विदेह कुमारी सीता का प्रिय करने की इच्छा से गृधराज जटायु ने जो साहसपूर्ण कार्य किया था वो सब आप लोगों ने सुना ही होगा। तथा सर्वाणि भूतानि तिर्यगोततान्यपि
तथा सर्वाणि भूतानि तिर्यज्ञो न गन्ताप्यपि प्रियकुर्वन्ति रामस्य त्यक्त्वा प्राणान् यथा वयम्। समस्त प्राणी वे पशु पक्षियों की योनि में ही क्यों न उत्पन्न हुए हो, हमारी तरह प्राण देकर भी श्री रामचंद्र जी का प्रिय कार्य करते हैं। जैसे कि जटायु मर गया। अन्योन्यानम कुर्वन्ति स्नेह कारुण्ययन्त्रिता तस्तस्योपकारार्थ त्यजात्मानमात्मना। शिष्ट पुरुष स्नेह करुणा के वशीभूत हो एक दूसरे का उपकार करते हैं, अतः आप लोग भी श्री राम के उपकार के लिए स्वयं ही अपने शरीर का परित्याग करें। प्रिय कृतम की रामस्य धर्मेज्ञेन जटायुषा प्रियम कृतम ही रामस्य धर्मज्ञेन जटायुषा राघवार्थे परिश्रान्ता वयम संत्यक्त ही जीवता कांताराणि प्रपन्ना इसुमन च पश्यामहि मैथिलीं। धर्मज्ञ जटायु ने श्रीमान का प्रिय किया है। हम लोग श्री रघुनाथ जी के लिए अपने जीवन का मोह छोड़कर परिश्रम करते हुए इस दुर्गम वन में आए हैं, किंतु मिथिलेश कुमारी का दर्शन न कर सके। सहा सुखी गृद्धराजस्तु रावणेन हतोरणे सहा सुखी गृद्धराजस्तु रावणेन हतोरणे मुक्तस्तु सुग्रीव भयाद गताश्च परमाम गतिम। गृद्धराज जटायु ही सुखी हैं जो युद्ध में रावण के हाथ से मारे गए हैं, परम गति को प्राप्त हुए, वे सुग्रीव के भय से मुक्त हैं। जटायुषु विनाशेन राज्ञो दशरथस्य चा हरणेन चा वैदेह्या संशयं हरयो गता। राजा दशरथ की मृत्यु, जटायु का विनाश और विदेह कुमारी सीता का अपहरण, इन घटनाओं से इस समय वानरों में के जीवन में संशय पड़ गया है। राम लक्ष्मण मयोवार सामरणे सा सीतया राघवस्य च बाणेन वालिना च यथा वधा। राम को पादस्वाणाम रक्षसाम च तथा वधम कैकेय्या वरदानेन इदम चा विकृतम कृतम। श्री राम और लक्ष्मण को सीता के साथ वन में निवास करना पड़ा। श्री राम और लक्ष्मण को सीता के साथ वन में निवास करना पड़ा। श्री रघुनाथ जी के बाण से बाली का वध हुआ और श्री राम के कोप से समस्त राक्षसों का संहार होगा। ये सारी बुराइयां कैकेयी को दिए गए वरदान से ही पैदा हुई हैं। तदसुखमनो कीर्ततम वचो भुवि पतितांश निरीक्षमान रान भ्रसचकित मति महरमति कृपणामुदाहतवान सा गृद्धराज। वानरों के द्वारा बारंबार कहे गए इस दुखमय वचनों को सुनकर और उन सबको पृथ्वी पड़ा हुआ देखकर परम बुद्धिमान संपाति का हृदय अत्यंत क्षुब्ध हो उठा। वे दीन वाणी से बोलने को उद्यत हुए। जब ये सब लोग बोलने लगे कि सीताकरण हो गया है, जटायु मर गए हैं, बाली मार दिया गया है, जैसे बतला रहे, तो जो संपाति था बोला, क्या कहने लगा? ततु श्रुत्वा तथा वाक्यम अंगदस्य मुखोदतम अब्रवीद वचनम गृध्द इति चतुंडो महास्वना। अंगद के मुख से निकले हुए उस वचन को सुनकर तीखी चोंच वाले उस गिद्ध ने उच्च स्वर से इस प्रकार पूछा, कोयम गिरा घोषयति है प्राणे कोयम गिरा घोषयति प्राणेय प्रियतरस्य तस्य मे कोयम गिरा घोषयति प्राणे प्रियतरस्य मे जटायुषु वधम भ्रातु कंपयन्निव मे मनः। ये कौन है जो मेरे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय भाई जटायु की वध की बात कर रहा है? कौन कह रहा है कि रे जटायु मार दिए गए, तेरे जटायु मार दिए? कौन कह रहा है? ये कौन है जो मेरे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय भाई जटायु के वध की बात कर रहा है? यह सुनकर मेरा हृदय कंपित सा होने लगा है। कथमासी जन स्थाने युद्धम राच संग्रद्धयो
गतमासी जनहि स्थाने युद्धम राचय संगदयो नामधेयामिदं भ्रातुर स्थिर याद्य मया श्रुतम। जन स्थान में राक्षस का गृध्र के साथ किस प्रकार युद्ध हुआ, अपने भाई का प्यारा नाम आज बहुत दिनों के बाद मेरे कान में पड़ा है। इच्छेयम गिरि दुर्गा च भवधीर भातरवारितम। इच्छेयम गिरि दुर्गा च भविधवातरारितुम। या विषयो गुणज्ञस्य सुगार श्लाघनीय विक्रमये आति अति दीर्घस्य कालस्य परितुष्टोऽस्मि कीर्तिनाथ तच्छेयामहं श्रोतुं विनाशम वानर सरसभा। जटायु मुझसे छोटा, गुणज्ञ, पराक्रम के कारण अत्यंत प्रशंसा की योग्यता, दीर्घ काल के पश्चात आज उसका नाम सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं चाहता हूँ पर्वत के इस दुर्गम स्थान से आप लोग मुझे नीचे उतार दें। श्रेष्ठ वानरों, मुझे अपने भाई के विनाश का वृत्तांत सुनने की इच्छा है। प्रातुर्जटायुतस्तस्य जनस्थान निवासिनी तस्यैव च मम भ्रातुः सखा दशरथ हि कथम। यस्य रामः प्रियः पुत्रो ज्येष्ठो गुरु जनप्रिया। मेरे भाई जटायु तो जन स्थान में, मेरा भाई जटायु तो जन स्थान में रहता था। गुरुजनों के प्रेमी श्री रामचंद्र जी जिनकी ज्येष्ठ एवं प्रिय पुत्र हैं, वे महाराज दशरथ के मेरे भाई के मित्र कैसे हुए। सूर्यासुदगन पाच्छत्वान् सक्रोमि विसर्पितुम्। इच्छेयं पर्वतादस्माद् दवतुर्तार्यमरिन्दमाम्। शत्रुदमन वीरों, मेरे पंख सूर्य के किरणों से जल गए हैं, इसलिए मैं उड़ नहीं सकता हूँ, किंतु इस पर्वत से नीचे उतरना चाहता हूँ। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा कांडे खड पंचाशः सर्गा। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित हर्ष रामायण आदि काव्य की किष्किंधा कांड का 56वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलो सभी देव और देवता की जय हो।